नेपाल में इन दिनों इतिहास बन रहा है और इसे लिख रही है जेन जी यानी देश की युवा पीढ़ी, जिन्होंने सत्ता के गलियारों में ऐसा भूचाल मचा दिया है कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की कुर्सी तक डगमगाने लगी है। वजह है सरकार द्वारा सोशल मीडिया पर लगाया गया प्रतिबंध, जिसने युवाओं के धैर्य की सीमा लांघ दी और देश भर में भारी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। सोमवार को जब सरकार ने आधी रात को सोशल मीडिया बैन हटाया, तब तक बात केवल इंटरनेट की नहीं रही। अब युवाओं का गुस्सा खुलकर सरकार की नीतियों, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और लोकतंत्र की आवाज को दबाने के खिलाफ फूट पड़ा है। ये प्रदर्शन अब सिर्फ नारों और मार्च तक सीमित नहीं है। स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है तो अगर रिपोर्ट्स की मानी जाए तो नेपाल में लगभग 10 मंत्रियों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है, जिनमें शामिल हैं गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, कृषि मंत्री और जल आपूर्ति मंत्री। इसके अलावा संचार और सूचना मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग के घर पर भी हमला हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने उनके घर को आग के हवाले कर दिया। साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड के आवास पर भी हमला किया गया। अब जन गुस्सा इतना भयानक रूप ले चुका है कि काठमांडू की सड़कों पर हजारों की भीड़ जुट गई है। ये सिर्फ फेसबुक या ट्विटर की बात नहीं कर रहे, बल्कि लोकतंत्र के हनन, युवाओं की अनदेखी और प्रशासन की दमनकारी नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। इन प्रदर्शनों में अब तक 20 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और 300 से ज्यादा घायल हो चुकी हैं। राजधानी काठमांडू का माहौल बेकाबू हो गया है। पत्थरबाजी, आगजनी, तोड़फोड़ और सरकारी इमारतों पर हमले लगातार हो रहे हैं। सरकार ने हालात काबू में लाने के लिए कर्फ्यू और आंसू गैस के गोले भी इस्तेमाल किए, लेकिन युवाओं के जोश और गुस्से के सामने ये सब बेअसर साबित हो रही हैं। यहाँ तक कि अब ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि प्रधानमंत्री ओली देश छोड़कर दुबई जाने की योजना बना रही हैं, जिसे उन्होंने इलाज का नाम दिया। सूत्रों के अनुसार एक प्राइवेट एयरलाइन को स्टैंड बाय पर रखा गया है। दूसरी ओर नेपाल की संसद के भीतर भी राजनीतिक संकट गहरा चुका है। अब तक कुल 9 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है, जिसमें शिक्षा, सूचना और तकनीकी मंत्रालयों से जुड़े नाम शामिल हैं। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा भी इस बात का संकेत है कि संकट सिर्फ सड़क पर नहीं, बल्कि सत्ता के शिखर तक फैल चुका है। सरकार के सहयोगी दलों ने भी समर्थन वापसी शुरू कर दी है। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल JSPN ने सरकार से आधिकारिक तौर पर समर्थन वापस ले लिया है। इस राजनीतिक उथल-पुथल के बीच प्रधानमंत्री ओली ने सोमवार शाम को सभी दलों की एक आपातकालीन बैठक बुलाई है। उनका कहना है कि वो हालात की गंभीरता को समझते हैं और सभी पक्षों से संवाद करना चाहते हैं। उन्होंने जनता से शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन जमीन पर हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। काठमांडू के हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। सेना और पुलिस प्रदर्शनकारियों को काबू करने में पूरी ताकत झोंक रही है, लेकिन जब कोई आंदोलन जनता से उठता है तो केवल लाठी, गोली या आंसू गैस से उसे रोका नहीं जा सकता। जेन जी अब सिर्फ डिजिटल नहीं, ग्राउंड पर भी पूरी ताकत के साथ खड़ी है। इस समय नेपाल गंभीर राजनीतिक संकट के दौर से गुजर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वहां की जनता अब किसी आधे अधूरे बदलाव से संतुष्ट नहीं होने वाली। अब मांग सिर्फ सोशल मीडिया बैन हटाने की नहीं है, अब मांग है केपी शर्मा ओली के इस्तीफे की। बता दें कि इंडिया डेली इस तरह की खबर की पुष्टि नहीं करता है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।